हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का 17वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन और एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट बिटवीन एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। दोस्तों, सबसे पहला जो है डिफरेंट है वो ये है, एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड वेयर बोथ लिक्विड वोलेटाइल, यानी कि एक लेस वोलेटाइल होगा और दूसरा मोर वोलेटाइल होगा। एज़ोट्रोपिक में जो लिक्विड मिक्सचर हैं दोनों वोलेटाइल होंगे, या तो लेस वोलेटाइल, एक जो है लेस वोलेटाइल होगा या दूसरा मोर वोलेटाइल होगा। लेकिन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होगा, वन लिक्विड वोलेटाइल होगा एंड अदर जो है नन वोलेटाइल होगा। यानी कि ये भी हो सकता है कि एक लिक्विड जो वोलेटाइल होगा दूसरा वोलेटाइल लेस वोलेटाइल होगा, दूसरा मोर वोलेटाइल होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक जो है लिक्विड तो वोलेटाइल होगा लेकिन दूसरा जो है लिक्विड वो नन वोलेटाइल होगा, यानी कि वो वोलेटाइल नहीं होगा। कैसे दोस्तों, जैसे मैंने ये बताया था एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में हमने एग्जांपल ली थी पहली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो TEA ट्राई एथाइल एमाइन में से जब हम पानी को निकालते थे, इसमें TEA में जो है ट्राई एथाइल एमाइन में से जब हम पानी को सेपरेट करना होता है तो हम इसमें थर्ड कंपोनेंट क्या मिलाते थे दोस्तों, 45% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते थे 45% की कंसनट्रेटेड की। तो वो क्या करता था कि पानी को लेके नीचे आ जाता था। KOH जो है 45% का जो KOH होता था वो 30% में कन्वर्ट होकर 30% के उसका कंसंट्रेशन डाउन हो जाता था, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके नीचे आ जाता था। हमारा प्योर TEA ऊपर चली जाती थी वेपर के फेम में। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक जो है कंपोनेंट जो थर्ड कंपोनेंट, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें कि OH, वो क्या है दोस्तों, नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल नहीं है। किसी भी कंडीशन में हीट अप करोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरा तरह से बॉयल नहीं होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। और जबकि इसमें TEA ट्राई इथाइल एमाइन भी वोलेटाइल है, वाटर भी वोलेटाइल है, लेकिन उसमें से एक कंपोनेंट जो थर्ड कंपोनेंट हमने मिलाया 45% की OH वो नॉन वोलेटाइल है। और एक दूसरा एग्जांपल ये भी दूसरा एग्जांपल बहुत अलग दे देंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा कि जो थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन में, उसे हम कहते हैं दोस्तों इंट्रेनर उसे कहेंगे। और इंट्रेनर का काम क्या है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करना। वो लिक्विड मिक्सचर में जैसे ही हम इंट्रेनर मिलाते हैं वो क्या करता है कि उनमें से किसी एक कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब इथेनॉल और वाटर, जो इथेनॉल और वाटर का जब हम वो कराते थे, जो एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन कराते थे, यहाँ पे इथेनॉल और वाटर को फीड करते थे, तो इसमें से हमें वाटर को जब रिमूव करना होता था तो हम क्या करते थे दोस्तों, इसमें थर्ड कंपोनेंट बेंजीन मिलाते थे। बेंजीन क्या करता था, वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा के टॉप में आके कलेक्ट हो जाता था। बेंजीन और वाटर यहाँ पे टॉप में कंडेंस होके यहाँ पे स्टोर कर लेते थे, यहाँ पे इनको। और हमारा जो इथेनॉल है, इथेनॉल को हम बॉटम में प्योर फॉर्म में ले लेते थे। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एज़ोट्रोप डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था दोस्तों, कि जो हम थर्ड कंपोनेंट जो बेंजीन मिलाए, वो क्या किया, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को घटाकर टॉप में आ गया। क्योंकि आप जानते हो कि एथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 78.4 है, जबकि वाटर की 100 है। तो वो वाटर के साथ मिलके टॉप में आ जाता था, यानी कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट को घटा के टॉप में आ जाता था, टॉप में मिल जाता था। तो एक तो ये हो गया। और इसका क्या है दोस्तों कि इसके अपोजिट जो इसमें कंपोनेंट हम थर्ड कंपोनेंट एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में जो हम थर्ड कंपोनेंट मिलाते हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वन लिक्विड। और वो सॉल्वेंट जो इसमें जो थर्ड कंपोनेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं
इंट्रेनर, इसमें जो थर्ड कंपोनेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और उसका काम क्या है कि वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। ये तो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है एनी ऑफ वन लिक्विड, किसी एक लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ा दे रहा है। कैसे बढ़ा दे रहा है, जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे TEA है, ट्राई इथाइल एमाइन है, और वाटर है। इसमें से हमें वाटर को सेपरेट आउट करना है, तो हम थर्ड कंपोनेंट जो है सॉल्वेंट के रूप में हम थर्ड कंपोनेंट 45% का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या किया कि वाटर के साथ एब्जॉर्ब होकर बॉटम में आ गया, यानी कि जहाँ पे वाटर बॉयल हो सकता था 100 डिग्री पे, वो अब बॉयल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारी KOH मिल गई। आप जानते हो कि वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी मिला दो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर पानी है, पानी में थोड़ा नमक, प्योर वाटर है, उसमें नमक मिला दो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 के बजाय 110 पे होगी। तो इसी तरह जब KOH वाटर के साथ मिल जाएगा तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। KOH हमारा 45% क्या है, ये है एक तरह से थर्ड कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा इन एजोटोप फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन बॉटम ऑफ द कॉलम, यानी कि स्ट्रिपिंग सेक्शन। एजोट्रोप में जो फाइनल प्रोडक्ट जिसे हम डिजायर प्रोडक्ट कहते हैं, तो जो डिजायर प्रोडक्ट है वो बॉटम ऑफ द कॉलम में पाया जाता है, जिसे स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। स्ट्रिपिंग सेक्शन में हमारा फाइनल प्रोडक्ट मतलब पाया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब कि जैसे आप TEA और H2O में ये इसे TEA को फाइनल प्रोडक्ट समझ रहे हो, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो हमेशा स्ट्रिपिंग सेक्शन में पाया जाएगा, यानी कि बॉटम में पाया जाएगा। अब जबकि एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है दोस्तों, इन एक्सट्रैक्शन फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन टॉप ऑफ द कॉलम, इसमें टॉप ऑफ द कॉलम में पाया जाएगा। टॉप ऑफ द कॉलम को हम रेक्टिफाइंग सेक्शन में कहते हैं। जैसे ये है, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि TEA प्लस वाटर है, तो इसमें हमारा TEA हमको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करना है, तो ये क्या करेगा, पानी और KOH तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन TEA ऊपर हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा टॉप पे मिल गया, किसमें, एक्सट्रैक्शन में, और इसमें बॉटम में मिला। नेक्स्ट है हमारा द थर्ड कंपोनेंट ऑब्टेन इन टॉप ऑफ द कॉलम, यानी रेक्टिफाइंग सेक्शन। जो थर्ड कंपोनेंट, वो तो फाइनल प्रोडक्ट की बात हुई, अब थर्ड कंपोनेंट यानी इंट्रेनर की बात करें, तो इंट्रेनर जो है कहाँ पे ऑब्टेन होगा, टॉप ऑफ द कॉलम, और डिस्टिलेशन कॉलम के टॉप पे, यानी रेक्टिफाइंग सेक्शन में हमारा इंट्रेनर मिलेगा। लेकिन इसमें जो है थर्ड कंपोनेंट ऑब्टेन इन बॉटम ऑफ द कॉलम, इसमें जो थर्ड कंपोनेंट जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं वो जो है बॉटम ऑफ द कॉलम नीचे मिलेगा, यानी कि स्ट्रिपिंग सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा इट इज अकर ओनली लिक्विड फेज मिक्सचर। एजोट्रोप में हमारा लिक्विड ही होते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में दोस्तों लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का भी सेपरेशन हो सकता है। लिक्विड सॉलिड का सेपरेशन कैसे होता है दोस्तों, उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बता दें कि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का एकदम सबसे अच्छा एग्जांपल दे दें, या तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। आप दोस्तों जो है सॉलिड में से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट कराते हो, जैसे आप चाय बनाते हो दोस्तों, तो चाय में जो कैफीन छुपा हुआ होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप सॉल्वेंट का यूज करते हो। सॉल्वेंट क्या है, वहाँ पे आपका हॉट वाटर जैसे ही हॉट वाटर डालते हो, वैसे उसमें से जो टी सीड है या टी लीव्स हैं, चाय की पत्ती कह लो, चाय की पत्ती में से कैफीन को सेपरेट आउट करना है, तो उसमें सॉल्वेंट जो है गर्म पानी मिला दो, तो वो क्या करेगा, गर्म पानी जो है और जो टी सीड्स में से या चाय के पत्ती में से जो कैफीन छुपा है उसे सेपरेट कर लेगा और पत्ती को अलग छोड़ देगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसमें लिक्विड भी हो सकता है और एक कंपोनेंट और दूसरा लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन और एजेटिव डिस्टिलेशन में समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।